हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। दिस इज शांतनु राय। वेलकम यू ऑल। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने लेके आया हूं अमेजिंग सी कहानी मशीन इनपुट की। जी हां दोस्तों, ये वो मशीन इनपुट नहीं है जो जनरली हमने सीखा था। मशीन इनपुट का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था। अगर आप वो सेशन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके देखिए। आज मैं लेके आया हूं थोड़ा सा लेवल हाई फाई। ये कह सकते हैं कि आज का जो लेवल है ये मैं मान के चलूं तो थोड़ा सा मेंस को टच करता हुआ क्वेश्चन है भाई। मेंस को टच करता हुआ ये हमारा लेवल है। बहुत हाई फाई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा। तो गाइज आप प्रॉपर हमसे जुड़े रहिए और प्रॉपर सेशंस को देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, छोटा ही सेशन रखा है मैंने। कोशिश की है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन से आपको रूबरू कराऊं और ऐसी इसी कड़ी में और अच्छे क्वेश्चंस में कराता रहूंगा। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन इस नाम को याद रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है भाई। आपके सपनों की, आपकी उड़ान को आपकी मंजिल तक ले जा सकता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। हम आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं करेंगे, हम आपसे 1 रुपए की डिमांड नहीं करेंगे। हम आपसे सीधे कहेंगे कि आइए, पढ़िए और सिलेक्शन लेके चले जाइए। तो भाई याद रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स का ये वाला सेशन या ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से अच्छा लगेगा, क्योंकि घर बैठे आपको क्वालिटी शिक्षा या क्वालिटी एजुकेशन यहां पे मिलती है भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास को यहां शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मशीन इनपुट के सामने आज मैं लेके आया हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं, करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वीडियो को पॉज करिए आराम से पहले और बनाने की कोशिश करिए। भाई देखिए, आपके सामने एक इनपुट है जो कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में या लेटर फॉर्म में है या वर्ड फॉर्म में है। उससे देखिए आप यहाँ पे स्टेप आपके बना के दिए गए 4 स्टेप, और उन्हीं से मिलता जुलता आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और इनसे ही आपको क्वेश्चन बना के आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने एक बार ये चीज बना ली तो आपके पास जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मशीन इनपुट ना आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन दे देती है भाई। चलिए जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए जरा बनाइए इसको, वीडियो को प्रॉपर आप पॉज करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक आपने इसको देख लिया होगा। देखने से ज्यादा आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स सी, शुरू करते हैं इसको बनाना। मैं बनाना शुरू करूं, सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। कैसे अप्रोच करें मतलब कि अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे दिमाग लगाएंगे। भाई आपके सामने जो क्वेश्चन था वो तो लेटर फॉर्म में है, और उनके जो इनपुट्स आए हैं यानी आउटपुट्स कह सकता हूं मैं इनको, ये स्टेप्स जो आए हैं वो कैसे हैं, नंबर फॉर्म में। तो यार एक बात तो तय है, एक बात जो तय है वो क्या है कि फ्लोटिंग जो वर्ड है उसी से मिलके आए होंगे। अच्छा जरा गिन लो, यहां पे क्या जितने वर्ड हैं उतने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यहां पर वर्ड्स हैं और 8 यहां पे नंबर्स हैं। गॉट इट? सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी ये है कि फ्लोटिंग करंट बोट स्विंग स्ट्रीम एंड सेल अलोंग से हमको ये बनाना है। जरा एक बात बताओ, इनके लेटर गिनो तो फ्लोटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल लेटर 8 है बेटा, और यहाँ 16 दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा है कि 8 का डबल हो गया है? अगर ऐसा करेंगे तो आगे जरा पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल यहाँ 14 दिख रहा। क्या बात है, सब कुछ ठीक है। यहाँ गिनो 1 2 3 4, अच्छा 4 है तो उसका डबल 8 यहाँ दिख रहा है। ओके, ये देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10। तो भाई एक बात तो समझ में आ गई है कि यहां पर इनके लेटर्स को, अच्छा अगर इससे नहीं होता तो मैं क्या करता, फिर प्लेस वैल्यू से जाता। प्लेस वैल्यू से पहले और लास्ट वाले के, या तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के, या तो सबसे बड़े वॉवेल की, या तो सबसे बड़े कॉन्सोनेंट की, है ना, या घटाता या जोड़ता, यही सब कुछ तो हो पाता। फिलहाल हमारे लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि फर्स्ट वाला जो लॉजिक था वो क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला जो लॉजिक था बेटा वो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जो बन रहा कंसेप्ट ना, वो कंसेप्ट क्या बन रहा भाई कि नंबर ऑफ टोटल लेटर, फ्लोटिंग में 8 लेटर हैं तो 8 को डबल करेंगे तो यहाँ पे 16 मिल गया। करंट की बात करें तो यहाँ 7 हैं टोटल, उसको डबल करेंगे तो 14 मिल गया। ठीक है ना, तो एक बात तो तय हो गई कि भाई ये लॉजिक हमारा बन के आ चुका। तो मेरे ख्याल से यही लॉजिक आपको यहाँ लग जाएगा। अगर सीजन की बात करें, मैं यहाँ स्टेप नंबर 1 यहाँ बना रहा हूँ भाई, स्टेप नंबर 1 यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल यहाँ हो जाएगा 12। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। 1 2 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। 2, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल कितना हो जाएगा 14।
ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 का डबल जो है वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो भाई पहला स्टेप तो आपका बन के आ चुका होगा, मेरे ख्याल से अग्री करोगे इन चीज़ों को कि आपने कैसे बनाया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की बात कर लें भाई। स्टेप नंबर 2 नो डाउट अब स्टेप नंबर 1 से आया होगा, जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, अच्छी बात यह कि आपका भी ऐसे नंबर बड़ा हो, यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो आप एक चीज जरूर करोगे, इनको गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऊपर 8 है और नीचे 4 है तो इसका मतलब किसी 2 से मिलके आया होगा ये। और 2 की बात करूं दोस्तों तो इन दोनों से मिलके अगर ये आया होगा, अगर इनसे नहीं आया यानी फर्स्ट और सेकंड से नहीं आया तो फर्स्ट और लास्ट को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 14 और 16 अगर बात करें तो 30 होता है बेटा, 30। और अगर 30 की बात करें तो 30 में -2 करेंगे तो 28 आ रहा। चलो भाई 30 में -2 किया तो 28 आ रहा, ठीक है। अब देखो 10 और 8 18, 18 में +2 किया तो 20 आ रहा, चलो ठीक है। 12 और 6 18, 18 में फिर से देखो यहाँ पे -2 किया तो 16, ठीक है। और यहाँ पे 8 और 10 कितना होगा भाई 18, 18 में +2 करेंगे तो 20। भाई ये लॉजिक तो यहाँ दिख गया हमको, ये लॉजिक तो दिख गया कि पहले दूसरे में भाई +2 -2 +2 -2। अच्छा और कोई लॉजिक लग रहा है क्या इसमें, और कोई लॉजिक? तो जरा ध्यान से देखो, जरा करीब से देखो। तो यहाँ पे स्टेप 2 चीजें की गई, पहले तो जोड़ के जबरदस्ती +2 -2 +2 -2 किया गया, लेकिन क्या डायरेक्टली कोई रिलेशन बन के आ रहा? तो अगर कोई डायरेक्टली रिलेशन होगा तो प्रेफरेंस इसको नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ तुमने क्या किया, इन दोनों से जो वैल्यू निकाली उस वैल्यू में कुछ एक्स्ट्रा माइनस या प्लस किया, तो एक्स्ट्रा चीजें आप ला के दे रहे हो। तो अगर मान लो कोई डायरेक्टली रिलेशन बन के आ गया तो इस एक्स्ट्रा वाले को प्रेफरेंस नहीं देंगे, और मान लो कोई डायरेक्टली नहीं आया तो फिर इससे तो आंसर हमारा आ ही चुका है। गेट इट? चलो आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, पहले और लास्ट वाले से तो नहीं बन रहा भाई, इससे भी कुछ तो बनते जा रहा। 16 और 10 26, 26 में 2 जोड़ो 28 आएगा। 14 और 8 कितना होगा भाई 22 में 2 माइनस करो 20 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 6 14। देखो बेटा ये लॉजिक तो चल रहा है यहाँ भी, ये लॉजिक तो यहाँ भी आपका चलता आ रहा है भाई। फर्स्ट और लास्ट से लेके चलो या फर्स्ट और सेकंड से लेके चलो, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक मल्टीपल लॉजिक्स में काउंट हो रहा है भाई। यहाँ पे आंसर हालांकि आ जा रहा हमारा, लेकिन 2 आंसर, क्या यही चीज़ हमारा इससे बन के आएगा? जरा देखो फर्स्ट और सेकेंड से और फर्स्ट और लास्ट से क्या आंसर सेम आ रहा? तो 12 और 8 कितना होता है 20। और अगर हम 20 में क्या करें भाई, यहाँ पे 20 में 2 माइनस करें तो 18 होगा। तो यहाँ पे 12 और 14 की बात करें तो 26 होता है, 2 माइनस करेंगे 18 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लॉजिक यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोई लॉजिक देखो ध्यान से, तो हाँ एक लॉजिक और दिख रहा भाई कि 16 में 12 जोड़ें तो 28 होता है, पहले और पांचवें को। दूसरा देखो चौथा, दूसरा और छठवां बिल्कुल आ रहा जोड़ने पर। 8 और 8 16, 10 और 10 20। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ गया। मतलब यूं कहूं कि पहले वाले को पांचवें वाले से किया गया, दूसरे वाले को छठवें वाले से, तीसरे को सातवें से, चौथे को आठवें से। ये रिलेशन यहाँ स्टैब्लिश हो रहा, और ये रिलेशन देखो कंफर्म दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल जोड़ा गया है। तो आप भी ये चीज़ करो भाई, पहले वाले को पांचवें से 1 2 3 4 5, ये देखो पांचवा तो आ जाएगा बेटा। 14 और 12 कितना होएगा 26। नेक्स्ट 8 और 12 20, 6 और 8 14, 4 और 14 18। ये देखो हमारा कंफर्म रिलेशन आ गया भाई, कंफर्म रिलेशन आ गया। लॉजिक यहाँ पहले वाले को फिफ्थ वाले से, दूसरे को 6th, तीसरे को 7th और चौथे को 8th। ये देखो यहाँ पे रिलेशन बन के आ गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की बात करें भाई, ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 3 की बात करें। एक्चुअली ये पहला था, ये दूसरा था, तो अब तीसरा आएगा ना भाई। अब तीसरा नो डाउट इन्हीं से तो बन के आया होगा। तो पहले इसको देखो आपस में, 28 में से 20 माइनस करो 8 आएगा, 16 में से यानी 20 में से 16 माइनस करो 4 आएगा। बड़े में से छोटे को ये माइनस करते तो बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा भाई 4। ये देखो सिंपल सी लड़ाई थी यहाँ पे, और ये देखो माइनस कर दिया तो 8 में से 4 किया तो 4 आ गया। ऐसे ही अगर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। बहुत हाई फाई तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बहुत बेसिक भी नहीं कह सकता, ठीक है ना। चलिए अब आपने जब ये बना दिया ना, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा वो देख लो।
अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ द फाइनल आउटपुट, मतलब जो फाइनल आउटपुट निकला हमारा क्या निकल के आया बेटा? 2। इसका क्या बोला गया? 3 गुना कितना होगा? थर्ड मल्टीपल ना, तो इसका 3 गुना बेटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको ऑप्शन में देखो ये 6 मौजूद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट का थर्ड मल्टीपल क्या होगा? तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 6। चलो आगे क्वेश्चन कुछ है क्या इसी से? आगे क्वेश्चन देखो क्या है। आगे क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट इफ सेकंड वैल्यू फ्रॉम द राइट एंड, जरा समझना, इन स्टेप 1 में सेकंड वैल्यू राइट एंड से क्या है? 8 है, ठीक है, इज एडेड विद द सेकंड वैल्यू फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 से सेकंड वैल्यू राइट एंड से कौन आएगा? 6। इनको जोड़ो जरा, तो इनका एडिशन पूछा गया, तो 8 में 6 जोड़ दो बेटा, कितना आएगा? 14 आ जाएगा। और 14 देखो ऑप्शन में है, 14 जो है वो ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है ना। तो यहां पर रिजल्टेंट पूछा, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट सेकंड वैल्यू ऑफ द राइट एंड स्टेप 1 इज एडेड। एडेड मतलब जोड़ना है। तो भाई पहले स्टेप का राइट से पहला दूसरा जो वैल्यू है वो 8 है, और तीसरे स्टेप का ना थर्ड स्टेप का राइट से जो दूसरा वैल्यू है, ठीक है, उसका सम कितना होगा? तो उसका सम हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देगा भाई, 5 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर यहां देगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन वही है, दूसरा है। अगला क्वेश्चन चेंज हो गया, दो ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन ही चेंज हो गया, यहाँ पे नोटिस करो। अब देखो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरा बना के समझा दिया, दिखा दिया, बता दिया। यहां पर क्वेश्चन देखो अब आपको बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन दिया मैंने। तो आई विश आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। ट्राई कीजिए, जरा सा वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके बनाने की कोशिश करिए। जरा बनाइए, इसको बनाने की कोशिश करिए। इनपुट आपको दिया गया है, उससे देखो पहला स्टेप देखो नंबर आया है, पहला स्टेप नंबर आया भाई, तो वही काम करो जो हमने करके दिखाया था। कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन दिया गया है तो लॉजिक तो होना चाहिए। चलें करें इस क्वेश्चन को नेक्स्ट। आप इसको बनाइए, पहले तो लॉजिक ब्रेक करिए, लॉजिक ब्रेक करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दिया गया, तो आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चले बनाएं, लेट्स सी। अब भाई यहाँ पे लॉजिक ढूंढो भाई, लॉजिक ढूंढ लो। क्या हो रहा है भाई, जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही लॉजिक हर जगह लगेगा। अपसर्ग 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है बेटा, यहाँ 9 है, चलो +2 लग रहा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी -2 दिख रहा है मुझे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 है और यहाँ पे 25 है। तो यार यहाँ तो लॉजिक ये फेल हो गया, मतलब यहाँ पे ये लॉजिक तो नहीं लग रहा भाई। अब ये लॉजिक अगर नहीं लग रहा है तो फिर क्या लग रहा है, ठीक है। यहाँ लॉजिक ये नहीं लग रहा तो क्या लग रहा, यानी सिंपल जोड़ के नहीं आ रहा। अब जरा यहाँ पे क्या करो, सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ो। यार एक बात बताओ, यहाँ पे लास्ट में 4 बार 4 लिखा है, तो सबको अगर जोड़ेंगे तो प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे 4 आ ही नहीं सकती, तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अब जरा एक काम करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को भाई देखो 21 पे ही आता है, 5 पे ही आता है, तो 21 में से 5 अगर माइनस करो या प्लस करो, 9 तो कभी नहीं आएगा। क्या हो सकता है, अब देखो सब कुछ यहाँ पे फेल होता दिखाई दे रहा, तो फिर एक ही चीज बची जो हमको बचा सकती है, वो क्या, वॉवल्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का लॉजिक देखो। तो पहले वॉवल्स देखो, तो अच्छा हाँ एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही भाई, वॉवल्स की बात कर लें भाई, वॉवल्स की बात करें अगर इसमें, या कॉन्सोनेंट्स की बात कर लें, तो क्या लॉजिक वॉवल वाला दिखाई दे रहा है? जरा देखो इसमें, ये देखो, ये U है, ये U है, ये E है, ठीक है। U1, U2 और E ये। यार एक बात बताओ, यहां पर क्या इनसे कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई नहीं दे रहा भाई। अच्छा इसमें देखो, लास्ट में आ जाओ, वॉवल अगर देखो तो यहां पे एक वॉवल O है और यहां पे एक वॉवल क्या है, E है। अब बताओ इनसे क्या मैं 4 ला सकता हूं? हाँ एक चीज मुझे यहां पे दिखाई दे रही है जो मेरे हिसाब की है, कि यहां पे टोटल वॉवल कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, यहां पे टोटल वॉवल आपको 3 दिखाई दे रहे हैं।
तो जितने वॉवेल दिखाई दे रहे हैं उसी का स्क्वायर करने पे मुझे 9 मिल जा रहा है, क्योंकि नोटिस किया गया तो ये सारे के सारे स्क्वायर ही तो हैं। तो 3 वॉवेल हैं तो क्या 3 का स्क्वायर, वहाँ देखो लास्ट में 2 वॉवेल हैं तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें देखो 1 2 यहाँ पे 2 वॉवेल है भाई तो 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। 1 2 3 4 5, बेटा 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल मिल गया। यानी जितने वॉवेल्स हैं उनका स्क्वायर किया गया, समझ में आया? जितने वॉवेल्स हैं उनका क्या किया गया बच्चों, स्क्वायर किया गया यार, स्क्वायर किया गया। तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो यानी फर्स्ट का लॉजिक तो बड़ा शानदार निकला। मैं यहाँ फर्स्ट बना दे रहा हूँ भाई, फर्स्ट स्टेप। पहले में वॉवेल कितने भाई, 1 है तो उसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा। दूसरे में वॉवेल कितने दिखाई दे रहे हैं भाई, 1 ई 2 3 4 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना भाई। तीसरे में देखो एक ही वॉवेल है, ए और ई 2 वॉवेल है, मतलब 4 आ जाएगा, ए और ई। चौथे में ई यू बस 2 हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कितने, 1 और 2, भाई लो इसमें भी 2 ही हैं, 4 हो जाएगा। नॉर्मल का देखो 1 और 2, लो भाई इसमें भी 2 हैं मतलब 4 हो जाएगा। 4 की श्रृंखला चल रही भाई, आई और ओ फिर से 4, यहाँ देखो 1 2 3 का स्क्वायर 9। लो भाई पहला स्टेप तो आपने बना दिया, पहला स्टेप आपने आराम से बना दिया। सेकंड स्टेप में आ जाओ भाई, नियम के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड स्टेप जो होगा, यहाँ पे टोटल 8 है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं। तो वही चीज़ें मैंने बताई थी कि पहले फर्स्ट और सेकंड को लेके चलो, अगर फर्स्ट और सेकंड से ना बने तो फर्स्ट और लास्ट को लेके चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 और 4 13 तो ठीक है, 25 में से अगर 16 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, तो यहाँ ये वाला लॉजिक तो फेल हो गया। अब एक काम करते हैं, लास्ट में लेके चलो। तो यहाँ पे नोटिस करो 9 और 4 यहाँ क्या हो जाएगा 13, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 25 और 4 29, 16 और 4 20। देखो ये चीज़ मिल गई, फर्स्ट और लास्ट को सम किया गया है बेटा। तो आ जाओ फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे देखो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 25 और 4 29, 4 और 4 8, फिर 4 और 4 8, ये देखो बन के आ गया, ठीक। नेक्स्ट, अब ये कैसे आया भाई, देखो जरा 16, भाई ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से ही आया होगा। तो यहाँ पे नोटिस करो, हाँ ये देखो 13, अगर 29 में से 13 माइनस करो 16 आ गया, और 8 20 में से 8 माइनस करो आपका आ गया 12। तो कोई एक ही स्टेप टफ होता है, बाकी सिंपल स्टेप जाते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो 10 में से 8 माइनस करो 2, और 29 में से 8 माइनस करो 21, ये आ गया आपका तीसरा स्टेप, ये आ गया आपका तीसरा स्टेप। अब आते हैं लास्ट पे, भाई 16 और 12 से 12 कैसे आएगा। हो सकता है आपके दिमाग में चले कि सर छोटी वाली संख्या को लिख दिया गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। लॉजिक जो होगा कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ बेटा इनका लॉजिक बहुत सिंपल है, देखो क्या हुआ 16 और 12 इनका आपस में क्या हुआ, गुणा हुआ। तो 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब जो इनको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद फिर से इनका मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, ये देखो यहाँ पे आ गया ऐसे। मतलब अगर देखा जाए तो एक बार 6 का मल्टीप्लाई किया, इनको सिंगल करने में मल्टीप्लाई करके, जब मल्टीप्लाई करके सिंगल कर दिया फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा क्या होगा 12, और 12 अगर आ गया तो यहाँ 12 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ही करो भाई, ये देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना आएगा 4। तो लो भाई आ गया आंसर 4। समझ में आया 4 कैसा आया, 2 1 जा 2, 2 इनका आपस में गुणा किया गया 2 आ गया, और इसमें कुछ गुणा करने के है नहीं, छोड़ दो। तो जब 2 आया तो उस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये देखो आपका फाइनल आउटपुट आ गया, और इस तरह से आपने कहानी को बना लिया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ 2 इज एडेड टू द लास्ट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 2। भाई देखो स्टेप 2 में लास्ट नंबर क्या है 8 है, इसमें 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जरा देखो यहाँ पे अगर 10 हो गया बेटा 10, तो यहाँ पे क्या था भाई 10 में से 8 गया 2, और 21 में से 29 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 19 आ जाएगा। और अगर ये 19 आएगा तो यहाँ पे देखो 9 1 जा 9, और 9 2 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह पे आ जाएगा 18 आ जाएगा। 9 1 कम 9, और 9 दूनी 18, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा 18। देखो ये अलग से इंपैक्ट बना के दिया गया। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, जरा देखो कि फाइनल आउटपुट विल इंक्रीज बाय 12। क्या अंतिम आउटपुट जो है इसमें 12 बढ़ गया, नहीं सर 14 बढ़ा है। फाइनल आउटपुट इंक्रीज बाय 10, नहीं, फाइनल आउटपुट इंक्रीज बाय 14। देखो ये देखो
कि जो अंतिम वाला आउटपुट था वो 14 बढ़ गया आगे, पहले 4 था अब 18 हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन भी कितना अच्छे तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उससे एक ही क्वेश्चन यहाँ पे था, क्योंकि क्वेश्चन तो उसके बाद जो भी रहेंगे आपसे बन जाएंगे। ये वाला ट्राई करो भाई। देखो आपके सामने एक ऐसे बना के दे दिया गया और आपसे ये पूछा गया है बनाने को। जरा ट्राई करिए, जरा वीडियो को पॉज करके बनाइए जरा इसको। कोशिश करिए क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। अभी तो ये देखो, कह सकते हैं कि शुरुआत है। मैं आपके सामने और भी अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, अपडेटेड क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी तो मैं बस इन जनरल आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं कि कैसे करेंगे। आगे आने वाले टाइम पे इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एक जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन कराया उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो होगी, एक जो इसके बाद में कराऊंगा उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वीडियो अलग होगी। तो मजा आएगा आपको देख के समझ के करके। ठीक है भाई, ये देखो अगर बात करूं मैं यहां पे, एक बात देखो 42 और 31 से 46 आया। मैं यहां पे अलग से लिख लूंगा इसको, किससे बोला गया? 42 31। ये देखो यहां पे ऐसे बॉक्स बना दो। एक का लॉजिक समझ में आ गया तो बाकी तो समझ में आ जाएगा। 42 और 31 इनसे क्या बन के आएगा बेटा? 46 आ जाएगा। मैं इसको 46 बोल रहा हूं, ये 4 और 6 एक्चुअली है। ये देखो ठीक। अब जरा दिमाग लगा दो, पूरा दिमाग लगाओ कि यहां पे लॉजिक क्या लग रहा, क्योंकि जो लॉजिक यहां लगेगा वही पूरे में लॉजिक लगेगा भाई, वही चीज है ना। तो इनको करने का तरीका, हमेशा पहले इनको आपस में चेक करो। 4 2 जा 8 यहां कहीं दिख नहीं रहा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 होगा नहीं। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 जरूर हो जाएगा, लेकिन 3 में 1 जोड़। अच्छा, ये लॉजिक देखो बनता दिखाई दे रहा कि 4 में 2 जोड़ के 6 आ गया, 3 में 1 जोड़ के 4। क्या यही चीज बाकियों में लग रही? जरा देख लो बाकियों में, देखो जरा सा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 6, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ 7 दिख रहा है। ये लॉजिक नहीं लग रहा, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा। यहाँ देखो जरा सा, 8 और 3 11, यहाँ पे 6 दिख रहा है, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। मतलब कुल मिला जुला के ये प्लस वाला लॉजिक तो नहीं लगा। ठीक है, यानी आपस में रिलेशन नहीं बना। अगर इनका आपस में रिलेशन बन के ना आए तो जरा इनसे और इनसे मदद लेना, और हमेशा मदद लेते वक्त याद रखना कि फर्स्ट वाले को पहले फर्स्ट वाले से चेक करना। और चेक क्या करोगे? इनटू, प्लस, माइनस और डिवाइड, यही लगता है भाई जनरली। तो 4 और 3 7 यहाँ दिख नहीं रहा। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 है नहीं। 4 में 3 का डिवाइड होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के 4 में 3 का माइनस करने पे भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक तो फेल हो गया, यानी पहले वाले को पहले वाले से रिलेशन लेके नहीं आ रहा भाई। अब जरा पहले वाले को दूसरे से कर लो, और हमेशा पहले गुणा करना। तो 4 1 जा 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखो 3 2 जा 6 ये भी दिखाई दे रहा है। पहले वाले को दूसरे वाले से गुणा किया गया, दूसरे वाले को पहले वाले से गुणा किया गया, रिजल्ट आ गया। अब ये मुझे देखना है क्या यहाँ बाकियों में ऐसा हो रहा है क्या? देखो जरा फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, तो नोटिस करो यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों ये दिख रहा होगा। तो यार 3 का मल्टीप्लाई अगर इस 3 में करें, 3 3 जा 9 यहाँ दिख रहा। 1 का करें अगर किसके साथ? 7 के, तो यहाँ 7 दिख रहा। मतलब लॉजिक तो 100% क्लियर हो चुका है। और अगर ये लॉजिक क्लियर हो चुका है बेटा, तो एक काम कर लो, ये एक काम ज़रूर कर लो कि इनको ज़रा लिख लेते हैं 23। ठीक है, 23। उसके बाद क्या है बेटा? 18। 18 के बाद 43। 43 के बाद 34। 34 के बाद 17। 17 के बाद 22। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। अब जरा देखो वही चीज हम भी कर लें। फर्स्ट वाले को किससे बेटा किया गया? इसमें 1 2 3 4 फोर्थ वाले से। ये देखो यहां से, तो ये देखो बन के आ गया हमारा ऐसा। और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई क्या होगा? लास्ट वाले से। तो 4 2 जा 8 हो गया, और 3 3 जा क्या हो गया? 9 हो गया। सिमिलरली यहां हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा। ये देखो, तो ये हो जाएगा 1 7 जा 7। पहले वाले को दूसरे वाले से करना है भाई, है ना। और 8 1 जा 8। ठीक, यहां देखो जरा, तो 4 2 जा 8 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। ठीक, ये पहला स्टेप तो आपने बहुत ही स्मूथली अच्छे से बना दिया। असली लड़ाई किस में अब आएगी? सेकंड स्टेप में भाई। जरा दिमाग लगाओ कि सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है। सेकंड स्टेप में देखो ध्यान से,
तो अगर सेकंड स्टेप को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा मैंने तो यहाँ पे 21 था, यहाँ 19 था। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ 21 था, यहाँ 19 था। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ज़रा सोचो। तो भाई यहाँ पे एरो भी तो नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड से पहले इसको चेक करो। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 नहीं आ रहा, 6 चौक को 24 नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा भाई। इन दोनों को मिला के लेके चलो तो 4 और 9 4 13 कहीं नहीं है। 9 में 4 माइनस करो 5 नहीं दिख रहा। 4 में 9 का गुणा करो 36 नहीं आ रहा। डिवाइड होगा नहीं, तो मतलब पहले वाले को दूसरे वाले से रिलेशन नहीं बन रहा। अच्छा, आप जरा फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से देख लो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले को तुम थर्ड वाले से देखोगे तो फिर सेकंड वाले को किससे देखोगे? ऐसा हो सकता है क्या सेकंड वाले को भी थर्ड वाले से देखो? जरा देख लेते भाई। तो 8 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा। अच्छा, 8 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 8 में 4 से डिवाइड करने पर 2 आता है, और 6 में 6 से डिवाइड करने पर 1 आता है। ठीक है, यहाँ तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन फिर ये कैसे आएगा? इनका इसमें डिवाइड होगा ही नहीं होगा। तो आपस में जब इनका रिलेशन नहीं बन के आया, तो एक चीज जो बहुत कॉमन है, जो कि सेकंड स्टेप में हमेशा लगती है भाई, वो क्या लगती है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से रिलेशन बनाना और सेकंड वाले को सेकंड वाले से रिलेशन लेके चलना। जरा यहाँ पे देखो 4 9 और 8, तो 4 + 9 + 8, यहाँ पे 21 आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो 21 आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर देखें तो 6 7 और 6, 6 + 7 13 + 6, ठीक है, 7 और 6 13, 13 और 6 कितना होगा भाई? 19। ये देखो बन गया। ये एक बहुत कॉमन मेथड है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको याद रखना है बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखो 8 + 7 + 8, ठीक है, तो ये बॉक्स यहाँ पे बन के आ जाएगा भाई। 8 और 8 16, 16 और यहाँ पे क्या आएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 9 + 8 + 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई? 8 और 6 14, 14 और 9 4 13, 23, यहाँ भी 23 आ गया बेटा। ठीक है, 23 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? हाँ, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, इस 1 में से इस 2 को डिवाइड किया गया, मतलब ऑब्वियसली बात है सेकंड वाले बॉक्स में से पहले बॉक्स को डिवाइड किया गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो 3 में जब 2 को डिवाइड करोगे, 3 में 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 1.5 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है भाई? इनको आपस में घटाया गया, और इनको जब आपस में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इनको आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। गॉट इट गाइस? 0 आ जाएगा। डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑब्टेन इन एनी स्टेप्स ऑफ गिवन इनपुट? ऑफ गिवन इनपुट, जरा सोचो, किसी भी स्टेप में क्या पूछा गया? सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है 89 के बाद सेकंड लार्जेस्ट तो 86 है ना भाई। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? इसका आंसर 86 है भाई। सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो 86 है। ठीक है, एक बार जरा देखो तो यहां पर मैंने सही करा है क्या? ठीक है, पहले वाले में मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, तो 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, बहुत सही आंसर, ये आ गया आपका 86। ठीक है, नेक्स्ट जरा चेक कर ले, क्या एक आध क्वेश्चन और इससे है? हाँ जी, एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर अबव ऑब्टेन इन एनी स्टेप? मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है, तो आपका लार्जेस्ट नंबर तो बेटा कौन है? 89 है ना, 89 लार्जेस्ट है भाई। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया इसमें कि थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या 0 है, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? 1.5, और तीसरी सबसे छोटी संख्या है 23 भाई 23। इसको जरा माइनस करो बेटा, तो माइनस करने पे कितना आएगा? 9 में से 3 गया माइनस 6 करेंगे, ये यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, और देखो 66 हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला जुला के जब आप क्वेश्चन सही बनाते हो तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने क्या पैटर्न लगाया, ठीक है ना, और उस पैटर्न को लेके चलोगे तो आपके सारे आंसर आपको आराम से बन के आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान से। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आपके सामने नहीं आया, आज मैं एक इंट्रोडक्शन लेके आया था कि मेंस लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। हालांकि ये अंत नहीं है इसका, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं,
तो मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। अब जब मैं इसके सामने स्पेशल मेंस के क्वेश्चन लेके आऊंगा मशीन इनपुट के, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा वो वाला। तो आज जो मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, इन 2-3 क्वेश्चन से सिर्फ मेरा ये मोटो था कि आप जरा देखें और अप्रोच करें कि ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर दे रहा है तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे उस लेवल तक लेके जाऊं जहां तक आपने अपना सपना सजो के रखा है। ठीक है ना, तो चलो भाई, तो अगर आपको लगता है कि आप हमारे सेशंस को आप हमारी यूट्यूब वगैरह में आपको सर्च करने में दिक्कत जा रही है, तो आप डायरेक्टली हमारे कहाँ जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ magnetbrains.com पे। वहां जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपके सामने लिंक आएगा, क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा भाई। 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सिर्फ याद रखना मैग्नेट ब्रेन्स को। हमारे टॉप कोर्सेज में देखो, भारत में जितने ऑलमोस्ट कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कराते हैं, या फिर बात करें नॉर्मल, चाहे वो क्लास KG 1 से लेकर 12 तक का हो, या CBSE, IIT, JEE, नीट, UPSC, है ना, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है भाई। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो एक्सप्लोर करते हुए नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे ना, तो नीचे आपको यहाँ दिखेगा, देखो जैब और कैप के नीचे आपको मिल जाएगा क्या, बैंक और इंश्योरेंस। और जैसे ही बैंक और इंश्योरेंस आपको मिलेगा तो आपके सामने देखो हमारी पूरी टीम आ जाएगी, जो कि लगभग सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपके सामने हम लेके आते हैं। जल्दी ही इंग्लिश का सेशन भी आपके सामने आएगा। तो कुल मिला जुला के आपको किसी एक को क्लिक करना है, पूरे कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। पूरे कोर्स को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, आप किसी एक को क्लिक करेंगे, या आप फुल कोर्स को देखना है तो आप फुल कोर्स पे जाइए। जैसे ही फुल कोर्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके सामने पूरा सेशन खुल के आ जाएगा, और आराम से आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। और बिल्कुल याद रखना ये सब फ्री है आपके लिए, इससे कोई भी चार्ज नहीं लेता, क्योंकि हम 100% फ्री प्रिपरेशन पे बिलीव रखते हैं। आप भारत में से किसी भी गवर्नमेंट जॉब को उठा लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको फ्री में पूरे अंत तक लेके जाएंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस हमारी यही कह सकते हैं गुरु दक्षिणा आपसे होगी, आप ये हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।